राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमात खगावली के। राधा विहार विपीने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्री हितहरिवंशं। वन्देऽहं श्री हितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। सारी समस्याओं का हल है संसार फीका लगने लगे और भगवान मीठे लगने लगे। जितने भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं या भविष्य में आएंगी, यही परमार्थ का सबसे विलक्षण स्वरूप है। संसार के सामने जब समस्या आ जाती है तब उसका हल खोजा जाता है, और परमार्थ में समस्या है या जो आगे आएगी उसका हल पहले ही हो जाता है। क्या? संसार से संबंध ही खत्म हो जाता है। संसार की समस्या का हल यही है कि संसार से संबंध खत्म हो जाना। बोले कैसे खत्म हो सकता है? रहते भी वही हैं, खाते भी वही हैं, उनके बीच में ही रहते हैं, और जो ये शरीर है ये भी संसार स्वरूप ही है, संसार के अंतर्गत ही है। तो संसार से दूर कैसे हुआ जा सकता है? इससे संबंध खत्म करके, इससे आसक्ति हटाकर, इससे मैं और मेरापन हटाकर, मैं ये हूं और मेरा यह है, ये मैं और मेरापन हटाकर जो भगवान में मैं क्या हूं? मैं हरि का दास हूं। मेरा कौन है? मेरे हरि हैं। ऐसी भावना जो अपनी अहंता ममता को स्वीकार कर लेता है, प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है इसको, वो निश्चित रूप से सारी संसार की समस्या का हल कर देता है। समस्या कब होती है? जब समस्या का ही आश्रय लिया जाता है। जिस क्रिया से, जिस प्रतिक्रिया से समस्या उपजती है, अवतरित होती है, उसी का आश्रय लेने से समस्या होती है जीवन में। उसी का आश्रय खत्म हो गया और श्री जी का आश्रय हो गया तो सारी समस्या का हल हो गया। अगर सारी समस्या का हल चाहते हैं, एक उपाय है, संसार से संबंध खत्म। संसार से संबंध खत्म करने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ छोड़ के और बाबा जी बन जाना, नहीं, ये स्वरूप नहीं है। संसार से अंदर से संबंध खत्म। वरना ऐसा भी देखा जाता है कि बाहर से वैरागी हो गए लेकिन संबंध वैसा का वैसा बना हुआ है। संसार के प्रति जैसी सुख बुद्धि है वैसी की वैसी बनी हुई है। संसार के ऐश्वर्य के प्रति जैसी महत्व बुद्धि है वह वैसी की वैसी बनी हुई है। ये भारी वेश परिवर्तन से, बाहर के वेश परिवर्तन से अंतर के चिंतन का परिवर्तन नहीं होता। अंतर के चिंतन परिवर्तन हो जाने से ही उसे साधु कहा जाता है। जो महापुरुषों ने, जो शास्त्रों ने साधु संत जनों की महिमा का वर्णन किया, साधुत्व का वर्णन किया, उसके मूल में है साधुता। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, कबहुक हुए या रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव कहूंगो। उनकी कृपा हुई, हरि गुरु की कृपा हुई, भेष मिल गया, लेकिन अब साधुता आना कठिन है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूं जिन्होंने इस मार्ग पर लगाया कि उनकी कृपा से मेरे हृदय में साधुता आ जाए। भेष बदल लेना आसान है,
लेकिन उद्देश्य बदलना कठिन है। भेष बदल लेना आसान है, पुनः बात कह रहे हैं, भेष बदल लेना आसान है लेकिन उद्देश्य बदल लेना कठिन है। उद्देश्य बदल गया तो भेष बदले ना बदले सब कुछ बदल गया। ये बहुत सुलझन वाली बातचीत है। आपका उद्देश्य परिवर्तित हो गया अंदर से कि अब इस जीवन का लक्ष्य केवल इन नेत्रों से युगल सरकार को देखना है, तो वह भेष भी आपका सहयोग कर देगा इस उद्देश्य की पूर्ति में। और अगर उद्देश्य नहीं बदला तो भेष भी आपका सहयोग नहीं कर पाएगा। इस बात को आप खूब अच्छी तरह समझ लें, हम भी समझ लें और आप भी समझ लें। क्या? उद्देश्य परिवर्तन। हृदय की जो मांग है वो प्रियालाल बन जाए, संसार फीका लगने लगे, संसार काटने को दौड़े। अर्थात ऐसा जैसे कोई किसी जगह ऐसे चले जाओ जहां आपका मन ना लग रहा हो तो आप क्या कहते हैं कि जगह हमें काटने को दौड़ती है। इसी तरह ये संसार काटने को दौड़े, अच्छा ना लगे यहां, और मीठे लगने लगे प्रभु, मीठे लगने लगे श्री भगवान। बस अब ये कैसे होगा? अंदर के उद्देश्य परिवर्तन से ऐसा होगा। अगर उद्देश्य परिवर्तन नहीं हुआ तो खूब, एक कहते हैं ना कि किसी बात को आप खूब गुस्से में हो तो आप पहले ठंडे हो जाएं। बोले ठंडे दिमाग से इस बात को सोचो। ठंडे दिमाग से सोचने का अर्थ होता है आपने जो सोच रखा है उस सोच को पहले हटाओ, और जो हम कह रहे हैं उस बात को ठंडे दिमाग से सोचो। मतलब जो आपकी मान्यता है उसको पहले हटाओ, फिर इस बात को ठंडे दिमाग से सोचो। तो ठंडे दिमाग से ये बात सोचो, बहुत ईमानदारी से अपने हृदय में एकांत में बैठ के सोचो कि जिस ऐश्वर्य के लिए हम भाग रहे हैं वो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, एक छत्र सम्राट जिनका था, साम्राज्य जिनका था, एक छत्र, कोई दूसरा उनके सामने गर्दन उठाने वाला नहीं, ऐसे राजे महाराजे, और आज उनका नामो निशान नहीं है, कोई जानता नहीं उन्हें। और एक समय उनकी थूती बोलती थी। कहते हैं ना कि भाई जोर चलता है इनका, जो है इनकी नज़र बोलती है कि अगर ये जहाँ चले जाएं बस गर्दन झुकनी ही झुकनी है। ऐसे भी राजे महाराजा आज उनका कोई नाम नहीं जानता। उन्होंने अपने समय में सोचा था कि मैं ये हासिल कर लूँगा, मैं ये प्राप्त कर लूँगा, मैं इसको ऐसा करके और ऐसे प्राप्त कर लूँगा, ऐसा करके ऐसे प्राप्त कर लूँगा। जहाँ बैठे हो सकता है वहीं गड़े हों, कुछ पता नहीं। संसार में जहां आप बैठ के ये सुन रहे हो लगता है कि वहीं वो खड़े हों। कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। लेके क्या गए साथ? अपने कर्म, शुभ या शुभ। लेके क्या गए साथ? जो उन्होंने कमाई करी, ये भौतिक कमाई जो यहां की थी वो यहीं रह गई नहीं। इसलिए इस बात को हम सुनते हैं बार बार लेकिन चिंतन नहीं करते इस बात का। ये चिंतन ना करने का नुकसान क्या होता है? उद्देश्य का परिवर्तन नहीं होता। हृदय का उद्देश्य जो संसार में बना हुआ था वही परमार्थ में आकर बना रहता है। हरि गुरु की कृपा से संस्कृति मांझ बरियाए के पायोजू मानुष देह वृथा कर डारत। श्री हरि की कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से इस संस्कृति चक्र को, कैसी विचित्र स्थिति में हम लोग फंसे हुए थे, अपने अपने जीवन को देखें तो ऐसी स्थिति में फंसे हुए थे कि निकलना नामुमकिन था, निकल ही नहीं सकते थे। लेकिन वहां से भी हरि गुरु कृपा से, हरि गुरु के संकल्प ने हमें खींच लिया, वहां से निकाल लिया और अपने चरणों में ला करके पटक दिया। अब यहाँ पर भी आकर अगर हम अपने उद्देश्य का परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर संसार मीठा लगेगा और भगवान फीके लगेंगे। अपने अपने अंतःकरण में हम झांक करके देखें तो ये बात पाएंगे कि संसार मीठा लग रहा है। संसार मीठा लगने का अर्थ, संसार की वार्ता में, संसार के भोगों में, संसार के व्यक्तियों में हमें रस आ रहा है। उनके पास बैठने में, उनके पास उठने में, उनके साथ खाने में, उनके साथ पीने में हमें रस आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। इसका अर्थ है संसार मीठा लग रहा है।
और भगवान का नाम जप करने में, भगवान के नाम का चिंतन करने में, भगवान की लीला श्रवण करने में, भगवान की लीलाओं से युक्त महापुरुषों की वाणियों को श्रवण या कथन करने में हमारी अरुचि हो रही है, इसका अर्थ यह है कि भगवान हमें फीके लग रहे हैं। और समस्या का हल कब होगा? जब संसार फीका लगने लगे और भगवान मीठे लगने लगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस षटरस रस अनरस हुए जाते सब सीठे। कब? जो मोहि राम लागते मीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। इन सब वाक्यों को, इन सब वचनों को महापुरुषों के हम सत्य मानकर सुने, तभी ये हृदय में लाभ उत्पन्न कर पाएंगे। अगर हम केवल ये मान के चलेंगे कि महापुरुष हैं यही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, महापुरुष हैं वो तो भगवान की वार्ता ही करेंगे, अरे ऐसी बात नहीं है, इतना चलता है कि इतना जो है संसार की तरफ होना ही पड़ता है और इतना भगवान की तरफ ही होना पड़ता है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ये आप अपने मन बुद्धि की बात मानेंगे तो जो महापुरुषों को अनुभव हुआ नाम रूप लीला धाम का, वो आपको अनुभव नहीं होगा। हम भी नाम रटन करते हैं जितना हरि गुरु कराते हैं, और हरि गुरु के हृदय में भी नाम रटन चलता है। आप कहेंगे हरि के भी हृदय में नाम रटन चलता है? हाँ चलता है। जपत हरि विवश तब नाम प्रतिपद विमल, मनसि तब ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। तो ये भी नाम रटन करते हैं। और कैसे नाम रटन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के लिए आया कि कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगिंद्र वद्यत पद और प्रेमाश्रु पूर्ण हरि। यमुना जी के किनारे एक कुंज मंदिर में बैठ करके राधा 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 रटन करते हुए आंखों से अश्रु प्रवाहित करते रहते। नाम रटन हरि भी करते हैं, नाम रटन गुरुजन भी करते हैं, लेकिन नाम रटन का स्वाद जैसा हरि को मिलता है और जैसा गुरुदेव को मिलता है वैसा हमें नहीं मिलता। जैसा स्वाद महापुरुषों को मिलता है वैसा हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बैलेंस बना के हम चलते हैं। इतना संसार आवश्यक है और इतने भगवान आवश्यक हैं। अरे ये तो बाबा जियों की बात है, वो तो कहेंगे ही कि संसार से संबंध छोड़ दो, भगवान से पूर्ण संबंध बना लो। लेकिन आप सच मानिए, अगर जैसे का जैसा यथारूप हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो जो इसका फल है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। अब हमारा प्रश्न होने लगता है, हम नाम तो खूब जप करते हैं लेकिन हमारे हृदय में तो प्रेम जागृत नहीं होता। तो उसका जो कुपथ्य है वह मत लीजिए। नाम रटन नाम रूपी औषधि ले रहे हैं तो कुपथ्य को अस्वीकार कीजिए, मत लीजिए, तब आपको उसका पूर्ण स्वाद अनुभव में आएगा। पहले हम देखें हमारे आचरण संबंधी कोई गलती हमसे तो नहीं हो रही। नाम रटन में 10 नामापराध हैं, उन 10 नामापराधों में से कोई हमसे अपराध तो नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप सच मानिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाम के रटन से आपको स्वाद ना मिले, आप राधा राधा कह के रो ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए कुछ दिन ऐसा करके खूब नाम रटन कर रहे हैं और किसी से ज्यादा वार्ता ना करें, अपने बस सेवा कार्य से मतलब और बस निरंतर नाम रटन, आपको भी पता नहीं लगा कि आप क्यों रो रहे हैं। हृदय में ये भावना हो कि आपकी कृपा से ये नाम का रटन हो रहा है श्री जी, ये भावना भी हो, दैन्यता भी हो। आप एकांत में पाएंगे कि कोई बातचीत भी नहीं होगी ऐसी रोने वाली, और आप एकांत में बैठ करके बस अश्रु प्रवाह होने लगेगा। मतलब विकलता हो जाएगी युगल के मिलन की, विकलता हो जाएगी ये बात सोच करके मुझ पर कितनी कृपा है, विकलता हो जाएगी ये बात स्मरण करके कि प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, इस बात का स्वाद आने लगेगा। केवल निरपराध होकर के नाम का रटन कीजिए।
अब निरपराध होने की सामर्थ्य नहीं है तो नाम ही निरपराध होने की सामर्थ्य प्रदान करेगा। नाम का रटन न छोड़े। बोले हम निरपराध तो हो नहीं पा रहे तो नाम जब छोड़ देते हैं, बोले नहीं, महापुरुषों का कथन है यही नाम इतनी सामर्थ्य देगा कि आपसे कोई अपराध ही नहीं बनना पाएगा। इसलिए इन महापुरुषों की वाणी को आप बिल्कुल ऐसे समझिए कि हम पर अत्यंत वात्सल्य होकर हमारे भले के लिए कह रहे हैं। जैसे माता पिता के वचन बालक को कड़वे लगते हैं, यद्यपि उसके हित के लिए होते हैं, लेकिन अगर वो अपने माता पिता के हार्द को जान जाए, उनके हृदय को जान जाए, तो वो उनकी बात को कभी टाल नहीं सकता। ऐसे महापुरुषों के हृदय को जान जाइए, उनके हृदय के वात्सल्य को जान जाइए, तो आपसे जो अपराध हो रहे हैं आप हाथ खड़े करके कहेंगे मुझसे गलती हो गई नाथ, मुझसे क्षमा करना, मैं जान नहीं पाया आप कौन हैं, मैं अपनी दृष्टि के दोष के कारण आपको कुछ से कुछ समझने लगा, लेकिन नाथ मैं जान नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए। तो वो अत्यंत वात्सल्य भय हैं, वो जरा सी भी देर नहीं लगाएंगे क्षमा करने में, और आपको अपने निज स्वरूप का अनुभव करा देंगे, अपने निज स्वरूप का अनुभव करा देंगे कि देख ये तो मात्र लीला थी, देख मैं कौन हूं, देख मेरी तरफ। समर्पण की आवश्यकता है। समर्पण कैसा? अंधा समर्पण, पूर्ण श्रद्धा से युक्त समर्पण, ऐसे समर्पण की आवश्यकता है। तब संसार फीका लगने लगेगा और भगवान मीठे लगने लगेंगे। जो मोहि राम लागते मीठे, गोस्वामी जी कह रहे हैं अगर मुझे श्री रघुनाथ जी मीठे लगते तो ये नवरस, साहित्य में 9 रस कहे गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत, ये 9 रस हैं साहित्य की दृष्टि से। बोले ये नवरस कभी आकृष्ट नहीं कर पाते मुझे, अगर राम जी मीठे लगते तो ये 9 रस आकृष्ट नहीं कर पाते। और षट रस, भोजन के 6 रस होते हैं, कड़वा, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा और नमकीन, ये जो 6 प्रकार के रस हैं, बोले ये रस 6 रस और ये 9 रस ये कभी भी मुझे बाधित नहीं कर पाते, ये सब मुझे फीके लगते, नीरस जान पड़ते, लेकिन अब मुझे ये फीके नहीं लगते, ये मीठे लगते हैं, इसलिए मुझे राम जी मीठे नहीं लग रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपने हृदय की बात कह रहे हैं। पर राम जी मीठे नहीं लगते, इसलिए विषय भोग मुझे मीठे मालूम होते हैं। विषय भोगों में स्वाद है, ये सब के चित्त की स्थिति है। अंदर से ये बात बनी रहती है कि विषयों में ही रस है, आस की पास नहीं तो और ही जानी। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ये जो आशा बंधी हुई है कि विषयों में ही सुख है, ये हरि गुरु कृपा से ही ये आशा टूट सकती है, अन्यथा ये नहीं तोड़ी तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये आशा बार बार संसार में घसीटेगी। वंचक विषय विविध तनु धरी, अनुभवे सुने अरुडीठे, यह जानत हो हृदय आपने, सपने न अगाही उबीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। मैं भांति भांति के शरीर धारण कर ये अनुभव कर चुका हूँ। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वे अनुभव कर रहे हैं कि मैंने केवल इस शरीर का अनुभव नहीं है, अनंत जन्मों से मैंने अनंत शरीर धारण करे हैं और उन सब शरीरों का मैं आपको अनुभव बतला रहा हूं। गोस्वामी जी, मैं भांति भांति के शरीर धारण कर ये अनुभव कर चुका हूं। क्या? ये सुन चुका हूं, सुना चुका हूं, देख भी चुका हूं कि संसार के विषय ठग हैं, ये ठग लेते हैं। जैसे कोई ठग होता है, लुटेरा होता है, ऐसे ये संसार के भोग लूट लेते हैं। कबीरदास जी ने तो बड़ा विलक्षण पद लिखा, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। जो रमैया की राम जी की दुल्हन है, अर्थात ये माया भी तो भगवान की ही है, बोले ये सारे संसार को लूट रही है। और फिर पूरा पद है कबीरदास जी का कि किस किस को लूटी, ऐसी सबको ठग लेती है ये माया। माया महाठगनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए करी डोले, बोले अटपटी बाणी, माया महाठगनी हम जानी। ये परम ठगने वाली है माया। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैंने अनंत जन्म प्राप्त किए, अनंत जन्मों में अनंत योनियां प्राप्त करी, अनंत अनंत बार मनुष्य शरीर भी प्राप्त किया, अनेक बार मैं ये बात अनुभव कर चुका हूं
तथा मैंने सुना और देखा भी है क्या कि संसार के विषय ठग हैं, ये ठग लेते हैं। माया में भुलाकर, ठग क्या है, ठगना क्या है, माया में भुलाकर परमार्थ रूपी धन ये हर लेते हैं। जैसे कोई ठग किसी बात में आपको उलझा देगा और फिर इतने में आपका जो भी आपका सामान होगा उसको वो चुरा के ले जाएगा। ठग का ये स्वरूप होता है। ये माया में भुला करके, माया की इस चकाचौंध में भुला करके, इस माया के वैभव में भुला करके कि ये धन संपत्ति ऐश्वर्य गाड़ी घोड़ा इन सब में भुला करके वो परमार्थ रूपी धन का हरण कर लेती है। ऐसी ठगनी है ये माया। यद्यपि यह मैं अपने जी में अच्छी तरह जानता हूं, अपने हृदय में अच्छी तरह जानता हूं, ये मैं गोस्वामी जी कह रहे हैं, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये माया ठग लेती है। तथापि कभी स्वप्न में भी इनसे तृप्त होकर मेरा मन नहीं उकताया। मैं ये जानता हूं कि माया ठग लेगी, तब भी मेरे हृदय में ये कभी बात नहीं आई कि संसार के विषयों से उदासीन होकर प्रभु के चरणों में नित्य निरंतर लग जाना चाहिए। ये कभी ये मन संसार की तरफ से उकताया नहीं, कभी परेशान नहीं हुआ कि क्या मैं कहां फंसा हुआ हूं, इससे ऊंचा उठूं। नहीं समझ में आया कैसी नीचता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, बचन कहते अति ढीठे, नाम की लाज राम करुणा कर, के ही न दिए कर चीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं, पर तुलसीदास अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी से एक ही बल पर ये ढिठाई भरे वचन कह रहा है। बोले किस ढिठाई से, किस आपके हृदय में ऐसी क्या सामर्थ्य है कि आप रघुनाथ जी के सामने ऐसी बात कह रहे हैं। तो श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक ही बल पर ये मैं बात कह रहा हूं, और वह बल है यह है कि हे नाथ, आपने अपने नाम की लाज से किस किस को दया करके भवबंधन से छूटने के लिए स्वीकार कर लिया। आपने अपनी चिट्ठी में उसका नाम लिख लिया केवल नाम की लाज से। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनों कर लीन। एक बार भी जिसने आपके नाम का आश्रय ले लिया तो आप उस नाम के संबंध के कारण, उस नाम की लाज रखने के लिए आपने अनंत अनंत जीवों को इस भव समुद्र से पार लगा दिया है। इसलिए नाथ, ये जो संसार मुझे मीठा लग रहा है, आप फीके लग रहे हैं, आप कृपा करो। टूटा फूटा जैसे भी होता है, भले ही अपराध युक्त होकर के, लेकिन मैं आपका नाम रटन करने की चेष्टा करता हूं। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। क्या कृपा कर दो? आप मुझे मीठे लगने लगो, संसार मुझे फीका लगने लगे। बस यही सार बात है। जिस दिन संसार की तरफ से उदासीनता आ जाएगी, संसार के वैभव की तरफ से उदासीनता आ जाएगी, संसार के मान सम्मान के प्रति हमारी उदासीनता आ जाएगी, संसार में हमारा नाम हो जाए इस बात के प्रति हमारी उदासीनता आ जाएगी, संसार में हमारा खूब यश फैले इस बात के प्रति यदि उदासीनता आ जाएगी, तो निश्चित मानिए भगवान के प्रति प्रेम करना नहीं पड़ेगा। हृदय उबाल मारेगा प्रभु के मिलन के लिए। ये उपाय है, ये उपाय है संसार से दूर हटने का, ये उपाय है संसार से मुक्त होने का, ये उपाय है प्रभु के चरणों में नित्य निरंतर दृढ़ प्रेम करने का। यही उपाय है। संसार फीका लगने लगे और भगवान प्यारे लगने लगे, मीठे लगने लगे। अब हमें ये देखना है नित्य प्रति की दिनचर्या में, अपने अंतःकरण में, कि हमें संसार कितना प्यारा लगता है, संसार का ऐश्वर्य कितना प्यारा लगता है, संसार के भोग कितने प्यारे लगते हैं, संसार का मान सम्मान कितना प्यारा लगता है, या भगवान प्यारे लगते हैं। ये हमें स्वयं की जांच करनी पड़ेगी। और जब आपके हृदय में ये बात आ जाएगी ना कि संसार के प्रति उदासीनता और भगवान के प्रति, तो बस 60 गांठ कौपीन में और इंद्र बापुरो कौन, ऐसी स्थिति आ जाएगी। सच मानिए, भले ही लंगोटी फटी हुई है, 7 जगह गांठ पड़ी हुई है, लेकिन इंद्र भी भुनगा नजर आएगा। सच मानिए, ऐसी स्थिति आ जाएगी। संसार के प्रति हमारी आशा है, ये हमें सुखी करेगा, तभी उसके सामने झुकना पड़ता है।
संसार के प्रति हमारे हृदय में ये बात है कि अगर इसने हमारा सहयोग नहीं किया तो हमारा क्या होगा, इसलिए हमें झुकना पड़ता है। अन्यथा केवल और केवल श्री जी से संबंध हो, श्री जी का आश्रय हो और श्री जी की ठसक हो तो सब भुनगा नजर आते हैं। सच मानिए, जहां डर है हृदय में वहां संसार है। आपको कभी भी डर लगे जीवन में तो आप देख लीजिएगा अपने हृदय में, जहां डर है वहां संसार है, और जहां निडर है वहां प्रभु के चरण शरण में है। सच मानिए, संसार जो निडर करना चाहता है वो निडरता क्षणिक होती है, लेकिन भगवान की शरण में जो निडरता प्राप्त होती है वो अक्षुण्ण होती है, वो शाश्वत होती है। इसलिए प्रार्थना प्रभु के चरणों में यही करें कि संसार फीका लगने लगे और आप मीठे लगने लगे, आप प्यारे लगने लगे। प्यारे लगने का अर्थ होता है इनके सिवा कुछ अच्छा ना लगना। कोई हमें प्यारा लगता है तो उसके सिवा फिर उसके पास बैठना अच्छा लगेगा, उसके साथ पाना अच्छा लगेगा, उससे बोलना अच्छा लगेगा। संसार में कोई प्यारा लगे तो ऐसे ही प्रभु प्यारे लगने चाहिए, उनको पवा के पाएं। जो शास्त्रोचित है वो खवा के खाएं, जो शास्त्रोचित है वो दिव्य जो फलों के रस आदि हैं उन सबको पिवा के पिए प्रभु को। इसलिए जो है इससे क्या होगा, प्रेम का संबंध और दृढ़ होता चला जाएगा, गाढ़ होता चला जाएगा। ये फल है। इसलिए महापुरुषों ने पद्धति बनाई। पूज्य सदगुरुदेव भगवान दीक्षा आदि जब देते हैं तो नियम जरूर देते हैं। पवा के पाना अर्थात प्रसादी ही ग्रहण करना। जो भी कुछ आप ग्रहण करें अपने जीवन में शास्त्रोचित, बार बार इस बात को इसलिए कि कान खड़े ना हो किसी के, शास्त्रोचित, शास्त्रोचित जो भी खान पान है वो प्रभु को समर्पित करके ग्रहण करना और नाम जप करना, प्रभु की जो दिव्य लीलाओं से युक्त वाणियां हैं उनका गायन करना, आपको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा गुरुजन कहते हैं। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के परम लाडले शिष्यगणों की चर्चा अपने जन कर रहे हैं, जिनमें श्री नाहरमल जी की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कैसी निष्ठा श्री गुरु चरणों में है, कैसी सेवा निष्ठा गुरु चरणों में है कि अगर ये भावना आ गई उनके हृदय में कि मेरे गुरुदेव बालकों के साथ खेल रहे हैं और जाकर के दंडवत कर लिया, पूज्य श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने वह तीर कमान बालकों को दे दिया और उनका सत्कार किया, तो शिष्य श्री नाहरमल जी में क्षोभ उत्पन्न हो गया। क्या क्षोभ उत्पन्न हो गया? मैंने अपने गुरुदेव की लीला में बाधा डाल दी, ये क्षोभ उत्पन्न हो गया। प्रार्थना करी, जब ऐसी हृदय की भावना देखी श्री महाप्रभु जी ने, तो महाप्रभु जी की कृपा से मान सरोवर में श्री नाहरमल जी को दिव्य सखी स्वरूप के दर्शन हो गए, श्री हित सजनी स्वरूप के दर्शन हो गए और अनंत सहचरियों के दर्शन हो गए। अब लिखा तो है यह है, स्नान करत देखी सहचरी गुण छवि रूप रंग रस भरी। अब आप थोड़ा सा विचार करिए, सहचरियों के दर्शन हुए हैं तो सहचरी कहाँ रहती है? सहचरी का विश्राम स्थल कहाँ है? श्री राधा जुग चरण निवास, श्री लाडली लाल के युगल चरणार बिंदों में ही सहचरी का निवास है। तो सहचरियां, अनंत सहचरियों का दर्शन हो रहा है, तो और किसका दर्शन हो रहा है साथ में? युगल का भी दर्शन हो रहा है। सहचरियां रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी। सखियों के स्वरूप का वर्णन करते हुए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, रही न सकत पल पलकन अंतर, पलक भर के लिए भी युगल सरकार से बिलग्न। अब जहां जैसे वाणियों में वर्णन आया, पूज्य सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रियालाल दिव्य नव निभृत निकुंज में विराजमान है और वहां कोई सखी नहीं है, तो वर्णन कैसे हो रहा है फिर? कोई सखी नहीं है तो सहचरियां दर्शन करके ही तो वर्णन कर रही हैं, जब नहीं है तो वर्णन कैसे कर रही हैं? युगल सरकार को ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमें कोई नहीं देख रहा, अन्यथा निरंतर प्रतिक्षण लाडली जी के समीप सहचरियां प्रतिक्षण विराजमान है। प्रतिक्षण रंध्रों से, कुंज रंध्रों से श्री युगल सरकार की शोभा का निहार रही हैं सहचरियां, प्रतिक्षण उनके समीप रहती हैं। तो अगर सहचरियों का दर्शन हुआ श्री नाहरमल जी को, इसका अर्थ है युगल का भी दर्शन हुआ। नाहरमल जी की श्रद्धा को देखकर, उनके समर्पण को देखकर के श्री महाप्रभु जी ने कृपा करी और मान सरोवर में दिव्य सहचरियों के साथ युगल का दर्शन श्री नाहरमल जी को हुआ। दर्शन हुआ, श्री महाप्रभु जी के चरणों में बार बार प्रणाम किया,
और उनसे कहा कि महाराज आपकी कृपा से हमें आज ऐसे ऐसी दिव्य दृश्य का दर्शन हुआ है। तो अत्यंत दैन्यता से युक्त होकर महाप्रभु जी बोले, ये तो आपकी गुरु भक्ति है कि आपको ऐसा दर्शन हुआ, वरना हम में ऐसी कहाँ योग्यता। ये आचार्य चरण के हृदय की दैन्यता है। क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्यो गरिह कर्मा यत्तन नाम स्मृति महिमा रेस वृंदावनस्य। श्री महाप्रभु जी की वाणी है। हिताचार्य चरण कह रहे हैं, कहाँ मैं अधम तुच्छ नीच, ऐसा आचार्य चरण अपने लिए कह रहे हैं। तो ये महापुरुषों के हृदय में दैन्यता है, क्योंकि जैसे अलग अलग भगवत स्वरूपों के अपने अपने वाहन होते हैं, इसी प्रकार श्री जी का वाहन क्या है? श्री जी का वाहन है दैन्यता। श्री जी जिसके हृदय में दैन्यता आ जाती है, वहाँ श्री जी का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसके हृदय में श्री जी आ जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। अत्यंत दैन है आचार्य चरण हमें दैन्यता का दर्शन करा रहे हैं। बोले नहीं नहीं भैया, ये तुम्हारी गुरु भक्ति है, हम में ऐसी क्या सामर्थ्य। प्रणाम किया और सब परिवार पुनः देव बन गए। फिर कुछ दिन बाद हुक उठी गुरु दर्शन की, हृदय में लालसा उत्पन्न ही गुरुदेव के दर्शन करने चाहिए। तो श्री महाप्रभु जी के दर्शन के लिए पुनः श्री नाहरमल जी आए हैं। ऐसे ही और बेर फिर आयो, बन मधि गुरु को दर्शन पायो। एक बार पुनः श्री वृंदावन में श्री महाप्रभु श्री की दर्शन की लालसा लेकर के अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए श्री नाहरमल जी वृंदावन में आए और वृंदावन में श्री महाप्रभु जी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करा। श्री भगवत मुदित जी कह रहे हैं, गौर वदन, महाप्रभु जी की कैसी शोभा है। गौर वदन सुंदर पट पहिरे, अति सुस्वरूप उठत छवि लहरें, अति सुस्वरूप उठती छवि लहरें। नाहरमल जी आए हैं और श्री महाप्रभु जी के उस गौर वदन का दर्शन कर रहे हैं। तप्त कांचन गौरांगी जैसी श्री लाडली जो हैं, ऐसा ही श्रीअंग श्री हिज्जू महाराज का है। अपने तप्त कांचन गौर अंग पर सुंदर वस्त्र धोती तथा पीत उपरैना पहन रखा है श्री महाप्रभु जी ने, और उनके श्री अंग से छवि की लहरें उठ रही हैं। माने जैसे समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, ऐसे ही इस रूप समुद्र में, महाप्रभु जी के स्वरूप में, इस समुद्र में छवि की लहरें उठ रही हैं, प्रतिक्षण छवि की लहरें उठ रही हैं। नाहरमल जी खड़े हैं और हृदय से बात कह रहे हैं। मुख चंद्र की यह चांदनी, ही कुंज में छाई रहे, छवि पान मत चकोर अखियां, देखी बोराई रहे। नाहरमल जी खड़े हैं और मानो भावना कर रहे हैं क्या कि हे नाथ, हे हित प्रभु, आपके ये जो मुख कमल की ये चांदनी है, ये ही कुंज में छाई रहे। ये जो हृदय में निकुंज है ना, इसमें ये चांदनी छाई रहे। अर्थात मेरे जलते हुए हृदय को जैसे चंद्रमा की चांदनी शीतलता प्रदान करती है, ऐसे ही मेरे तप्त हृदय को आपका ये स्वरूप सदा शीतलता प्रदान करता रहे। मुखचंद्र की ये चांदनी ही कुंज में छाई रहे, छवि पान मत चकोर अखियां, देख बोरा ही रहे। और इस छवि का पान करती हुई जैसे चंद्रमा के प्रति चकोर आसक्त रहता है, ऐसे ही मेरे नैन चकोर आपकी स्वरूप माधुरी को पान करने के लिए निरंतर लालायित रहें, आकृष्ट रहें, अनन्य रहें। महाप्रभु जी के चरणों में नाहरमल जी हैं और स्वरूप को देख करके ऐसी हृदय में भावना कर रहे हैं। यह कोर करुणा सिंधु की लहरी हिलोरत ही रहे, यह प्रेम की उमगन उमग जुत जी बोरत ही रहे। ये जो करुणा समुद्र आपके नैन कोर में समाया हुआ है, नैन कृपा अवलोकी प्रणत आरत हरणम, आपके नैनों की कैसी महिमा है
जो आपके नेत्रों के शरणागत हो जाता है और आपके नेत्र कमल जिस पर दृष्टि पड़ जाती है, मानो उसके ऊपर कृपा समुद्र लहरा गया। यह कोर करुणा सिंध की लहरी हिलोरत ही रहे। ये जो करुणा की लहरें हिलोरें मारती रहती हैं आपके नेत्रों में, ये ऐसे ही खूब आनंद से ये लहरें आती रहें, क्योंकि जब तक ये लहरें आती रहेंगी तब तक हम जैसे अधमों का कल्याण होता रहेगा। ये प्रेम की उमगन उमग जुत जी बोरत ही रहे। आपके चरणों में जो आपकी कृपा से ये प्रेम उत्पन्न हुआ है, ये निरंतर वर्धमान को प्राप्त हो, निरंतर वर्धित रहे, ये उमंग को प्राप्त रहे, अखंड प्रेम आपके चरणों में हो। यह बंक चितवन नैन की हियराम नित धसती रहे। यह चारु छूटी लटन ऊपर मो सूरत फसती रहे। यह बाह फरकीली सदा। कैसी आपकी बाह है, लंबी लंबी भुजाएं हैं श्री महाप्रभु जी के अपने जनों को अभय प्रदान करने के लिए। नाहरमल जी मानो हृदय में भावना रख रहे हैं कि आपकी ये जो बाह हैं जो सदा फड़कती रहती हैं अपने निज जनों का कल्याण करने के लिए, अपने निज जनों को इस संसार चक्र से खींचकर युगल के चरणार बिंदों में पहुंचाने के लिए जो आपकी ये बाह फड़कती रहती हैं। हे युगल सरकार, हे हित प्रभु, ये बाह फरकीली सदा भुज दीन पकड़त रहे। ये फरकती हुई आपकी भुजाएं इनका सदा का नियम बना रहे। क्या नियम बना रहे? ये दीनों को पकड़ती रहें। ये भुजाएं संसार चक्र से जो दीन हो गए हैं, दुखित हो गए हैं, क्लेशित हो गए हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के युगल सरकार के चरणों में प्रतिष्ठित कर दे। ये बाहें ये ऐसे ही सदा विराजमान रहें। यह माधुरी के जाल तनमति मेरी जकरत ही रहे। नख चंद की यह ज्योति। चरणों की तरफ देखने लगी नाहरमल जी, और चरणों में जो अंगुष्ठ है, उस अंगुष्ठ का जो नख है, उस नख चंद्र की ज्योति को देख रहे हैं और कह रहे हैं, नख चंद की यह ज्योति ही तम तोम टारत ही रहे। यह बान करुणा की सदा बिगड़ी सुधारत ही रहे। ये जो आपके नखचंद्र हैं, नकमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, ये जो नकमणि चंद्रिका की ये जो उज्ज्वल प्रभा है, ये मेरे हृदय के अंधकार को मिटाती रहे। हे हित प्रभु कृपा करिए। और ये जो आपकी करुणा की बाण है, ये सदा हम जैसे बिगड़े जनों की बिगड़ी को सुधारती रहे। यह आंख मेरी लाडले मगरावरो हेरत रहे। अब हृदय की भावना क्या है? ये मेरी आंख संसार की तरफ ना देखे, संसार मेरी आशाओं की पूर्ति करेगा, उधर दृष्टि ना लगाए रखें। कहाँ दृष्टि लगाए रखें? आपके चरणों में दृष्टि लगाए रखें कि कब मेरे युगल सरकार आ जाएं, कब मेरे महाप्रभु जी आ जाएं, कब मुझे दर्शन दे दें, कब मुझे आनंदित कर दें, आह्लादित कर दें। यह आंख मेरी लाडले मगरावरो हेरत रहे। वो रास्ता ही देखती रहे कि अब आए कि अब आए, ऐसे रास्ता देखती रहे। जे मेरी रसना चात की रस घन तुम्हें टेरत रहे। और रसना का ये नियम बन जाए, जिह्वा का ये नियम बन जाए, क्या? केवल आपके ही नाम का उच्चारण करे, आपको ही टेरती रहे ये रसना। ऐसी कृपा करिए। जहां जहां परे मम दीठ जागत रावरी छवि लखी परे। सोवते सपने नहीं यसों आपकी मूर्ति टरे। ऐसी कृपा करिए। नित्य निरंतर जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। मैं चाहे जागृत रहूं, स्वप्न में हूं या सुषुप्ति में रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं,
जहां जहां मेरी दृष्टि पड़े वहां वहां आपके दर्शन हो, और चाहे मैं तीनों अवस्था में से किसी भी अवस्था में रहूं, मेरे को आपका ही दर्शन हो, ऐसी आप कृपा करिए। श्री महाप्रभु जी के चरणों में ऐसा हृदय में आसक्ति उत्पन्न है नाहरमल जी के, और जब किसी के हृदय में आसक्ति उत्पन्न होती है किसी के प्रति, तो वह यह सोचता है कि मेरे प्रेमास्पद पर किसी प्रकार का कोई क्लेश न हो, मेरा प्रेमास्पद जिससे मैं प्रेम करता हूं उसके जीवन में कोई कष्ट ना हो, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ऐसी भावना हृदय में आती है। अधिक प्रीत मनभा संदेहा, जहां अधिक प्रीति होती है तो मन में ये बात आती है कि मेरे प्यारे को कभी मेरी तरफ से या किसी भी बात की तरफ से कोई कष्ट ना हो। ऐसी ही भावना से युक्त हो गए श्री नाहरमल जी। श्री महाप्रभु जी हैं, दर्शन किए। श्रीहित महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी की संपूर्ण सेवा स्वयं अपने कर कमलों से करते, ये पद्धति है। हमने अगर युगल सरकार अपने ग्रह में विराजमान कर रखे हैं तो ये जिसने विराजमान किए हैं उसका ये कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने हाथों से युगल की परिचर्या करें। फिर कहाँ सेवक रहा? अगर सेवक रखना पड़ा युगल की सेवा के लिए तो स्वयं सेवक कहाँ रहा? स्वयं स्वामी बन गया? नहीं, स्वयं सेवा करे अपने युगल सरकार की, सेवक भाव हृदय में रखकर। मैं ये स्वामी विराजमान है, मैं सेवक हूं, आप चाहे कितने भी बड़े कोई भी अधिकारी हो कहीं के भी, लेकिन ये बात हृदय में होनी चाहिए कि हूं मैं सेवक ही अपने श्री ठाकुर जी का, अपनी श्री जी का। तो अपने हाथ से अपनी युगल सरकार की सेवा करे, अपने ठाकुर की सेवा करे। श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी महाराज अपने हस्त कमल से ही, अपने हाथों से ही श्री राधा वल्लभ लाल की प्रत्येक सेवा करते हैं। प्रत्येक सेवा प्रभु की टहल आप सब करें, स्वयं करते हैं श्री महाप्रभु जी, और ले ले ईंधन पट में धरे। अब केवल श्रृंगार सेवा ही नहीं है, श्री जी के लिए भोग भी बनाना है। अच्छा, भोग उस समय गैस आदि का जमाना नहीं, तो चूल्हे पर बनाना है, चूल्हे के लिए लकड़ी भी चाहिए। तो स्वयं महाप्रभु जी अपने कर कमल से लकड़ियों को बीनते श्री जी की रसोई अमनिया करने के लिए। कैसी विलक्षण महापुरुषों में सेवा निष्ठा देखी गई। आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, आचार्य हैं स्वयं, तो ये दिखा रहे हैं आचरण करके कि कैसा सेवक होना चाहिए। स्वयं अपने हाथ से ईंधन बटोर रहे हैं, लकड़ी बटोर रहे हैं और वस्त्र के छोर में रखते जा रहे हैं। अब नाहरमल जी ने जब ये देखा तो जो बात पूर्व में कही कि अपने प्रेमी के प्रति ऐसा भाव कि ये इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं, अब त्रुटि हो गई। जहां अधिक प्रेम होता है ना तो हड़बड़ाहट होती है, और हड़बड़ाहट में कई बार त्रुटि हो जाती है। हम चाहते हैं प्रसन्न करना, लेकिन हमसे ऐसी गलती हो जाती है कि वो विपरीत भाव के कारण वो उनके हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाए। ऐसी भाव कई बार हो जाती है। हम चाहते तो थे प्रसन्न करना, लेकिन वो हो विपरीत गया। नाहरमल जी ने ये देखा कि महाप्रभु जी जाते हैं, लकड़ियों को बीनते हैं, अपने वस्त्र में धारण करते हैं। इनकी गुरु भक्ति ने इन्हें प्रेरित किया कि गुरुदेव को इतना कष्ट मैं नहीं देख सकता। बोले ये क्या कष्ट है, लकड़ी तो उठा। बोले नहीं, जो प्रेमी होता है ना वही जान सकता है इस बात को। प्रेमी हृदय जान सकता है कि मेरे प्रेमास्पद को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। गए हिज्जू महाराज के पास तुरंत, और शब्दों की त्रुटि हो गई। जो कहना चाहिए था वह ना कह पाए, थोड़े से शब्द इधर उधर हो गए। हिज्जू महाराज के पास गए और बोले, नाहरमल को भली न लागी, बिनती करन लगो अनुरागी। भगवत मुदित जी कह रहे हैं अनुरागी, नाहरमल जी को अनुरागी कहकर संबोधित कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि गुरु विमुख है या गुरु के प्रति कोई अपराधी है और ये गुरु द्रोही है। नहीं, अनुरागी, गुरु के प्रति अनुराग रखते हैं नाहरमल जी। नाहरमल को भली ना लागी, विनती करन लगे अनुरागी। प्रभु जू धीमर आज्ञा पावे, नित बहगी ईंधन पहुंचा में। ये त्रुटि हो गई। अब अत्यंत उत्साह हमें, इसलिए महापुरुषों के समीप जब भी निकटता हो तो पहले जो बात कहनी है उसको पहले एक दो बार अपने चित्त में घुमा ले कि अब मुझे ये कहना है, अंदर देखे कि कोई त्रुटि तो नहीं है शब्दों की, फिर कहे। ऐसा नहीं कि जो मन में आया बस बोलते चले गए। ये पद्धति है महापुरुषों के निकट रहने की। कोई भी बात कहनी है तो पहले उसको विचार करे, वरना फिर पछताना पड़ेगा। बिना विचारे जो करे सो पांचे पछताए,
काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचार के कोई बात ना कहे। अब नाहरमल जी अत्यंत उत्सुकता से और गुरु भक्ति जागृत हुई, अत्यंत अनुराग में भरकर नाहरमल जी गए महाप्रभु जी के पास और प्रार्थना करते हुए बोले, हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक निवेदन करूं। शिरजू महाराज ईंधन बटोरते जा रहे हैं और बोले, हाँ कहो। इस कार्य के लिए जो आप ये कार्य कर रहे हैं, सेवा शब्द नहीं आया, इस कार्य के लिए जो आप ये कार्य कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, आप आज्ञा करें तो मैं किसी धीमर को नियुक्त कर दूं। ये अपराध बन गया। ऐसा चल जाता कि आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं प्रभु, आप मुझे आज्ञा करिए, मैं ये सेवा कार्य कर दूं, आप कृपा करिए। ये थोड़ी सी त्रुटि शब्दों की हो गई। यद्यपि हृदय का भाव क्या महाप्रभु जी नहीं जानते होंगे, सबके हृदय में ही विराजमान है। और प्रेरक है चंद, भूरी सखी कह रही हैं, सबके हृदय में विराजमान है और प्रेरणा देने वाले हैं, अंदर ही विराजमान है। क्या नहीं जानते होंगे हृदय में कितना अनुराग है इनके। लेकिन फिर वही बात, आचार्य हैं, जरा सी भी शब्द की त्रुटि ना होने पाए और सेवा की निष्ठा को उजागर करने के लिए लीला कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। महाप्रभु जी से नाहरमल जी बोले, महाराज आप आज्ञा कर दें महाप्रभु जी, तो किसी धीमर को इस कार्य पे लगा दिया जाए। वो लकड़ी आपको बीनेगा और दे जाया करेगा, रोज प्रतिदिन ईंधन दे जाया करेगा आपको और श्री जी की सेवा में पहुंचा दिया करेगा। क्योंकि आपको इतना कष्ट करते हुए देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। मैं नहीं चाहता, कहना चाहिए था मैं ये सेवा कार्य कर दूं, लेकिन कह क्या दिया कि धीमर के द्वारा करवा दिए। अब जैसे ही महाप्रभु जी ने ये बात सुनी, सुनत गुसाई जी बहु दुखे, तासों वचन कहे अति रूखे, बरदे श्याम छुड़ावत गोहन, काहू भक्त देत नहीं मोहन, कोटि जतन संतन संग पाई, सो तू छुड़ावन आयो भाई। नाहरमल जी की ये बात सुनकर श्री महाप्रभु जी अत्यंत दुखित हो गए और अत्यंत रुष्ट हो गए। नाहरमल जी के मुख से इस बात को सुना, अत्यंत अतिशय दुख हुआ श्री महाप्रभु जी को और नाहरमल से बोले बड़ी रुखाई के साथ, बड़े कठोर शब्दों में, और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं श्री महाप्रभु जी। महाप्रभु जी कह रहे हैं, वरदे श्याम चुढ़ावत गोहन। अपनी कामना पूर्ति के लिए जो लोग श्याम सुंदर का भजन करते हैं कि मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए, मेरी इस कामना की पूर्ति हो जाए, मेरे ये कार्य सिद्ध हो जाएं, मैं भगवान आपको इतना मैं कर रहा हूं, आप इसके फलस्वरूप मुझे ये प्रदान करिए। अगर ऐसी कामना से युक्त होकर कोई श्याम सुंदर के निकट जाता है तो वरदे श्याम छुड़ावत गोहन, वो उसे वर दे करके उसकी मांगी हुई वस्तु प्रदान करके अपना पिंड छुड़ा लेते हैं। उन्हें भी उनकी कामना पूर्ति का वरदान देकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। ये पीछा छुड़ाना होता है। भगवान ने आपकी कामना की पूर्ति कर दी, अर्थात अब आपको प्रेम प्रदान नहीं होगा। आपकी कामना की पूर्ति कर रहे हैं अर्थात अपना वो है पीछा छुड़ा रहे हैं आपसे, क्योंकि वे जानते हैं कि इसने साध्य अपनी कामना को मान रखा है और साधन मुझे मान रखा है, कि भगवान मेरे साध्य को, जो मेरी आशा है, इसको पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन भगवान उसी के चरणों में झुकते भी हैं और उसकी सेवा भी करते हैं जो प्रभु को साधन न मानकर साध्य मानता है। प्रभु सेवा करते हैं। एकनाथ जी के यहाँ देखो शिखंडिया रूप से सेवा कर रहे हैं। नरसिंह जी के, नरसिंह जी के प्रति सेवा करी, निरंतर सेवा में लगे रहे, भक्त पराधीन बनकर श्री ठाकुर जी नित्य निरंतर सेवा में तत्पर रहते हैं। दामा पंत जी का चरित्र आता है, निरंतर सेवा में उनके तल्लीन रहते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज हैं। श्री महाप्रभु जी ने बोला, वरदे श्याम छुड़ावत गोहन, काहू भक्त देत नहीं मोहन। श्याम सुंदर का जो कामना पूर्ति के लिए भजन करते हैं, वो उनकी कामना पूर्ति का वरदान देकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, किंतु जिससे उनकी प्राप्ति हो सके ऐसी विशुद्ध भक्ति वे किसी को प्रदान नहीं करते। मैंने वही शुद्ध निष्काम भक्ति संतों के संग से प्राप्त करी है। नारमल जी से कह रहे हैं, भक्ति का स्वरूप सेवा। भक्ति का स्वरूप क्या है? सेवा।
नित्य निरंतर अपने युगल की सेवा में तत्पर रहना, यही भक्ति का स्वरूप है। अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। ये कब प्राप्त होती हैं? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। बिना सत्संग के, बिना संतों के संग के ये भक्ति, निष्काम भक्ति प्राप्त नहीं होती है। न हरमल वही निष्काम भक्ति संतों की दया से मैंने ये प्राप्त करी। भक्ति का स्वरूप ये सेवा, युगल की परिचर्या, ये मैंने उनकी कृपा से प्राप्त करी और तुम उसे छुड़ाना चाहते हो, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। सेवा की महिमा प्रदर्शित कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। और शिष्य के लिए इससे बड़े दुख की कोई बात हो सकती है भला? गुरुदेव अपने मुख से कहते जाऊं मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, तो जिनके आश्रय से, जिनके संबंध से वो गरजता रहता था, अब उसके हृदय के चित्त की स्थिति क्या होगी? क्या स्थिति होगी उस चित्त की जिसने अपना सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया हो? और गुरुदेव कहते हैं जा मैंने तेरा त्याग कर दिया, अत्यंत विकल हो गए। लेकिन महाप्रभु जी झुके नहीं। झुकने का अर्थ क्षमा नहीं करा। श्री महाप्रभु जी ने कहा नहीं, संतों की कृपा प्रसाद से ये जो युगल की सेवा मिली उसे तूने छुड़ाने का प्रयास किया है, बड़ी महिमा है। उसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।